हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, अब आपका साइंस का यूपी बोर्ड के रिलेटेड एग्जाम आने वाला है साइंस का। तो आज उसी से रिलेटेड एक क्लास है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लाइट। तो देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आपकी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम। अब देखिए, ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कह रहा है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, अब इसके बारे में समझिए। देखिए, ये कोई एक मिरर है। इस मिरर को मैं बोल दूं M1 और M2। यहां पर क्या है, मान लीजिए इसका एक पोल है और यहां से कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उस ऑब्जेक्ट से क्या है, रेज इंसिडेंट हो रही है। कहां पर, मिरर पर। तो ये क्या कहलाएंगी, हमारी इंसिडेंट रेज। अब यहां से क्या हुआ, इसने इसका क्या कर दिया, रिफ्लेक्शन कर दिया और सेम मीडियम में जा करके रिफ्लेक्टेड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। ये इसका होता है नॉर्मल। अब ये एंगल आई हो जाएगा जिसे हम इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। और ये हो जाएगा हमारा आर, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल। अब यहां से समझिए भाई, अब ये है क्या, देखिए भाई, कोई भी हमारी एक रे है। वो रे किसी भी ऑब्जेक्ट से क्या होती है, इंसिडेंट होती है किस पर, एक मिरर पर। मिरर उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है। देखिए, ये जो फेस है इसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस के नाम से इसे हम जानते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं भाई, हाँ बात की गई है, इसके रूल्स की बात की गई है। रूल्स का मतलब इसे हम लॉ भी कह सकते हैं। क्या चीज, लॉ। अब देखिए, लॉ क्या होता है कि जो एंगल आई है इक्विवेलेंट किसके होगा, एंगल आर के। एंगल आई जो होगा हमारा, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, एंगल आर के इक्विवेलेंट होगा। तो एंगल आई यहां पर क्या है भाई, इंसिडेंट एंगल है। ये क्या है हमारा, इंसिडेंट एंगल। और बात की जाए एंगल आर की, तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। कैसा एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये इंसिडेंट हो गया और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फर्स्ट रूल क्या है कि भाई जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होगा किसके, इंसिडेंट एंगल के। और दूसरा होता है हमारा, सेकंड रूल होता है इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। सेकंड होता है इसके अंदर कि जो हमारा इंसिडेंट रेज है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से आकर के मिरर पर इंसिडेंट हो रही हैं, तो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है हमारा, ये एक पॉइंट होता है जो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर होता है। और इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, या फिर रूल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मिरर। क्या चीज, मिरर। और मिरर से रिलेटेड जो भी हमारी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए तो जो मिरर है, मिरर हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक स्पेरिकल होता है, एक होता है हमारा स्पेरिकल मिरर, और सेकंड होता है हमारा प्लेन मिरर। एक होता है हमारा स्पेरिकल मिरर और दूसरा होता है हमारा प्लेन मिरर। अब देखिए, स्पेरिकल भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वेक्स
और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। बट प्लेन मिरर सिंपल होता है, इसके रिलेटेड कुछ बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो जो ऑलवेज इमेज देगा, ऑलवेज इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, हमेशा वो सदैव वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। कंडीशन नंबर सेकंड, वेयर ऑब्जेक्ट पुट इन द सेम लेंथ ऑफ इमेज फॉर्म्ड। देखिए इसका मतलब है कि जितनी डिस्टेंस पर हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी, उतनी ही ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज बनेगी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है। भाई देखिए ये कोई प्लेन मिरर है, माना आपसे कहने लगे कि एक फुटबॉल मिरर के सामने 3 मीटर पर रखी हुई है, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो आप बोलोगे 3 मीटर पर ही बनेगी। दूसरा सेकंड, देखिए किसी भी इमेज की हाइट को, यदि हम हाइट को कैलकुलेट करें तो हमें डिस्टेंस क्या करनी पड़ती है, उसकी हाफ करनी पड़ती है, मतलब आधी करनी पड़ती है।